गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं एनाटॉमी का चौथा टॉपिक जिसका नाम है अल्नार नर्व। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी एक ब्रेकियल प्लेक्सिस का ही ब्रांच है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अल्नार नर्व, जो कि बहुत ही छोटी नर्व होती है और ये हमारे हैंड, अपर हैंड, फोरआर्म और हैंड में देते हुए सप्लाई फिर ये एंड हो जाती है। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। इसको बोलते हैं आल्सो नोन एज म्यूजिशियन नर्व। अगर आप बुक में भी देखें तो मैं आपको सारे नोट्स का इस बुक से देता हूँ। इसको बीडी चौरसिया बोलते हैं। ये वाली ये बुक है, ये बुक, इस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरी एनाटॉमी। अल्नार नर्व क्या होती है, म्यूजिशियन नर्व होती है, जिसको मैंने एकदम पॉइंट पे एकदम परफेक्टली लिख दिया है। तो बस इसी सब चीज़ों को एक समरी करके, समराइज करके मैंने ये नोट्स बनाया जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये बुक को इधर रख के पहले हम लोग ये अपना नोट्स देख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं आल्सो नोन एज म्यूजिशियन नर्व। इसको म्यूजिशियन नर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारी फिंगर्स होती हैं, हाथ की फिंगर्स होती है, उसके फाइन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो जब हम गिटार बजाते हैं डन 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 डन, तो उसमें क्या होता है, हमारी फिंगर की फाइन मूवमेंट होती है, बहुत ही छोटी छोटी, मतलब हल्का हल्का मूवमेंट होता है। इसीलिए इसको म्यूजिशियन नर्व बोलते हैं, क्योंकि ये फिंगर की फाइन मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद आपको बताते हैं हम कोर्स। कोर्स का मतलब आप सब जानते ही हो कि कोर्स का मतलब होता है कि कहाँ से वो नर्व स्टार्ट हो रही है और कहाँ जाके एंड होगी। तो ये होती है ब्रेकियल प्लेक्सस से एराइज होती है। एराइज का मतलब होता है निकलना। ये ब्रेकियल प्लेक्सस से एराइज होकर डाउन आती है मीडियली एस्पेक्ट में, मतलब अपर आर्म में ही आती है बट मीडियली साइड में आती है, और बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। और जो ह्यूमरस का मीडियल एपिकोंडाइल होता है उसके जस्ट पीछे होता है। अगर फिगर में देखा जाए तो ये क्या है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ये लेटरल एपिकोंडाइल और ये मीडियल एपिकोंडाइल। तो इसके जस्ट पीछे कौन सी नर्व होती है? इसके जस्ट पीछे आपकी नर्व होती है अल्नार नर्व। तो वही इसमें बोला गया है, बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद ये क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट नहीं होता है, मतलब ये क्यूबाइटल फोसा में नहीं पाया जाता। नॉट कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा, इसका मतलब एक क्यूबाइटल फोसा में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। उसके बाद ये पहुंचता है फोरआर्म में। जब फोरआर्म में आता है तो ये पासिंग बिटवीन टू हेड ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस क्यूबाइटल टनल। क्यूबाइटल टनल से होते हुए ये फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस के दो हेड को पास करता है। फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस के दो हेड को पास करता है। उसके बाद ये पहुंचता है इन फोरआर्म लाई अलॉन्ग द लेटरल बॉर्डर ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस। फोरआर्म में ये लेटरल कार्पी अल्नेरिस के लेटरल बॉर्डर पे पाया जाता है या फिर जाता है वहाँ से। उसके बाद ये फोरआर्म से इंटर करता है पाम में। फोरआर्म से ये कहाँ इंटर करेगा? पाम में इंटर करेगा, यानी हथेली में इंटर करेगा, और सुपरफिशियली पास होगा और पहुंचेगा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से होते हुए पीसी फॉर्म बोन में, मतलब जो हमारी कार्पल बोन में पीसी फॉर्म होती है वहाँ पे जाके पहुँच जाता है। तो अगर हम लोग इसका फिगर देखें तो इसका फिगर है लेटरल मीडियल एपिकोंडाइल, ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल के जस्ट पोस्टीरियर से स्टार्ट होता है और ऐसे डाउन करता है, डाउन 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 आते ही दो ब्रांच देता है। ब्रांच टू फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, अभी जस्ट हमने देखा था, और ब्रांच टू मीडियल हाफ फ्लेक्सर डिगिटोरम प्रोफंडस। ये मतलब कि फ्लेक्सर डिगिटोरम प्रोफंडस एक मसल्स है, उसके मीडियल साइड में बस हाफ मसल्स को क्या करता है, सप्लाई देता है, और इधर देता है ब्रांच ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस। उसके बाद फिर ये पहुँचता है यहाँ से हैंड में, कलाई यानी वृष्ट में ये किसको क्रॉस करता है, यहाँ पे एक ब्रांच दे देता है इधर, जिसको बोलते हैं पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। ये क्यूटेनियस यानी स्किन पर ही होती है, तो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। और इधर ये हो गया डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच, मतलब आगे भी जा रहा है, पीछे ये हो गया पाल्मर, इसको हम लोग पाल्मर बोलते हैं और इसको हम लोग डॉर्सल बोलते हैं। तो ये इधर साइड वाला है डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच और इधर साइड वाला है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। उसके बाद एक जो और ब्रांच है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, हैंड के फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को क्रॉस करते हुए नीचे डिसेंड करती है, और दो नर्व वहाँ पे दो ब्रांचेस देती है। एक देती है सुपरफिशियलिस्ट टर्मिनल ब्रांच और एक देती है डीप टर्मिनल ब्रांच। तो ये सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच का मतलब होता है एक टर्मिनेट होगा यहाँ जाके और सुपरफिशियली टर्मिनेट होगा यानी ऊपर से, और दूसरा है डीप टर्मिनल ब्रांच यानी वो डीप जाएगा। उसके बाद ये डिजिटल ब्रांच, डिजिटल का मतलब होता है उंगलियाँ, तो उंगलियों पे जाती है, वहाँ तक ब्रांच देती है। अब ब्रांच टू इंट्रोसिस मसल्स को भी ये सप्लाई देती हैं। ये हो गया कोर्स एंड ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व। तो अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखें तो बुक के अकॉर्डिंग देखिए, आप चाहे बुक पढ़ लीजिए, ये रिलेशन है ब्रांच, बस इतना ही अल्नार नर्व के बारे में इसका फिगर। या तो फिर अगर आप बुक से नहीं पढ़ रहे तो हमारी नोट्स पूरी बुक को समराइज करके बनाई गई है, 1 नंबर की परफेक्ट नोट्स है यूनिवर्सिटी के लिए, और पूरा आपको नंबर दे के जाएगी। और ये अल्नार नर्व पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो अगर हम लोग देखें तो ये इसको क्या बोलते हैं, म्यूजिशियन नर्व बोलते हैं, क्योंकि ये फाइन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कोर्स एराइज कहाँ से होता है, ब्रेकियल। कोर्स कहाँ, एराइज ब्रेकियल प्लेक्सस, डिसेंड डाउन मीडियल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, यानी मीडियल एस्पेक्ट करता है, और ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल के जस्ट पीछे होता है, बिहाइंड होता है। नॉट कंटेंट, क्यूबाइटल फोसा का एक कंटेंट नहीं होता है। उसके बाद ये फोरआर्म में इंटर करता है, तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस के दोनों हेड से पास करते हुए ये फोरआर्म फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस के लेटरल बॉर्डर की साइड होता है, और वहाँ से पास करते हुए पहुँचता है आपका पाम में पहुँचता है। फिर सुपरफिशियली टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, उसके ऊपर पास करता है, और
कहाँ तक पहुँचता है, लेटरल टू पीसी फार्म बोन तक। उसके बाद ये आपका फिगर हो गया। देखिए ये अल्नार नर्व यहाँ से निकला, यहाँ से 2 ब्रांच दिया, ब्रांच टू मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस और ब्रांच टू फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस। ये आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। उसके बाद सीधा आया 3 ब्रांच दिया, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच, और एक आगे गया जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को क्रॉस करते हुए आगे 2 ब्रांच दिया, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच, डीप टर्मिनल ब्रांच। और उसके बाद और आगे गया तो बन गया डिजिटल ब्रांच और ब्रांच टू इंट्रोसस मसल्स, कोर्स एंड ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व। उसके बाद आ गया इसके ब्रांचेस जो कि मैंने नोट्स बना के लिखे हैं। तो मस्कुलर ब्रांच 2 मसल्स को सप्लाई दे रही है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस, वो भी हाफ, ठीक। उसके बाद फिर आ गया क्यूटेनियस ब्रांच यानी स्किन साइड पे, तो किसको किसको सप्लाई दे रही है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई स्किन और हाइपोथिनार मसल्स, डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई मीडियल टू हाफ फिंगर डॉर्सम ऑफ हैंड, मतलब मीडियल टू हाफ फिंगर डॉर्सल ऑफ हैंड। उसके बाद फिर आ गया पाल्मर, पाल्मर में 2 ब्रांच हैं, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच और डीप टर्मिनल ब्रांच। सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच इसके कौन कौन से हैं, पाल्मेरिस ब्रेविस, और डिजिटल ब्रांच में मीडियल और कॉमन मीडियल। उसके बाद आ गया डिजिटल टर्मिनल ब्रांच में हाइपोथिनार, इंट्रोसस मसल्स और मीडियल टू लम्ब्रिकल, यहाँ पे लम्ब्रिकल आएगा ऐसे ही। तो ये हो गया आपका पूरा अल्नार नर्व खत्म। आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा फिगर, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको उसका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद लास्ट में आपको पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन कोर्स लेसन होने के बाद आपको लिखना है उसकी ब्रांचेज। यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा अल्नार नर्व पूरी तरह से। थैंक यू। यहाँ से आपका अल्नार नर्व खत्म हो गया है। अगर आपको और किसी टॉपिक पे अच्छे अच्छे टॉपिक पे जो कि एनाटॉमी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, जैसे थोरैक्स, एब्डोमेन, लोअर लिम्ब, जहाँ से भी सीएनएस से जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप उस पर कमेंट करिए, और मेरे से जो भी गलतियाँ हो रही हैं आप उसको भी कमेंट करिए, हम उसको जल्दी सुधारेंगे। अभी जस्ट नया चैनल है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है, बाकी नोट्स मेरे एकदम परफेक्ट मिलेंगे आपको। ये नोट्स इंस्टाग्राम और फेसबुक जिसकी लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके प्रॉपर एचडी में नोट्स भी निकाल सकते हैं। और बिल्कुल लगे रहिए, पढ़े रहिए, एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। थैंक यू गाइज।